दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लूसेंट की बायोलॉजी देखेंगे, ठीक है। तो हमने लूसेंट की बायोलॉजी की जो एमसीक्यू है वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है सारे चैप्टर, ठीक है। तो इसमें हम लोग थ्योरी फॉलो पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पहली चीज़ तो है जो बायोलॉजी क्या है, ठीक है। तो ये ऐसा साइंस है जो लिविंग बीइंग के का जो साइंस है उसको स्टडी करता है, ठीक है। तो पहले ये, अब इसके फादर कौन है, तो इसके फादर अरिस्टोटल है, ठीक है। हिंदी में उसको अरस्तु बोलते हैं, अरिस्टोटल है। तो अब इसमें देखिए दो दो चीज़ होता है, एक प्लांट और एक एनिमल। तो इनिशियली आप देखेंगे कि जो नेम जो चीज़ें जो स्टडीज़ वगैरह हुए उसमें देखा गया कि दो ही तरह की चीज़ें हैं, आइदर प्लांट या तो एनिमल। तो इसीलिए शुरू में जो है दो ही चीज़ों में बांटा गया, एक दो भाग में पूरे लिविंग बींग को बांट दिया गया, एक प्लांट और एक एनिमल में, ठीक है। तो आप देखेंगे जो बॉटनी जो था, यानी जिसमें प्लांट की स्टडी होती थी, उसको उसमें जो है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट की स्टडी होती थी, ठीक है। और उसको जो है थियोफ्रेटस जो थे, थियोफ्रेटस उनको जो है उसका फादर माना जाता है, ठीक है। और जो जूलॉजी वाला पार्ट था, जो एनिमल वाला पार्ट था, उसको जो है अरिस्टोटल को ही माना जाता है, ठीक है। अरिस्टोटल को जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का ही माना जाता है, ठीक है। तो बाद में आप देखेंगे कि विटेकर करके एक वैज्ञानिक आते हैं और वो जो है 5 किंगडम कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। तो जिसमें जो आप देखेंगे 5 तरह के जंतुओं को 5 तरह की चीज़ों में बांटा जाता है, ठीक है। मोनेरा, इस तरह से फंगी वगैरह करके उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो अब जो है बायोलॉजी में भी आप देखेंगे कि तमाम अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे हमने जूलॉजी देख लिया, बॉटनी देख लिया, वैसे और भी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं और उससे रिलेटेड जो भी स्टडीज़ हैं वो होती रहती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे और उसको क्या बोलते हैं, कौन सा विज्ञान है वो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ है एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी को क्या बोलते हैं, तो देखेंगे आप जब इंटरनल स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिज्म का हम लोग जब स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, एग्रोलॉजी किसको बोलते हैं, तो सॉइल साइंस को बोलते हैं, जो जो डील करता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को। अब ये नहीं है कि सॉइल का मतलब कोई भी सॉइल उठा कर पकड़ लेंगे, जो प्रोडक्शन जहाँ पे होता है सॉइल्स का उससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्रोलॉजी हो गया, ठीक है। अब एग्रोनॉमी, अब देखिए काफ़ी मिलता जुलता चीज़ है। तो आप देखेंगे जब एग्रोनॉमी आ जाएगा तो वहाँ पे सॉइल का मैनेजमेंट करेंगे, उसको कैसे जो है प्रोडक्ट के लिए उसको इतना अच्छा बनाएंगे, उसकी उर्वरता वगैरह देखी जाती है उसमें, उसमें खाद वगैरह का, ठीक है। सॉइल मैनेजमेंट उसको जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अब इसमें जो है उसका सॉइल का साइंस पढ़ा जाता है, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। अब आ गया एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी में आप देखेंगे जो घास है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। घास की उसमें स्टडी होती है, ठीक है। और जो है सेंट्रल एग्रोस्टोलॉजी का जो एक सेंटर है वो वहाँ पे झांसी में भी है, ठीक है। एंथ्रोलॉजी, अर्थोलॉजी सॉरी, तो अर्थ आपको देखे होंगे, अर्थो डॉक्टर बोलते हैं ना, अर्थो अर्थो के डॉक्टर हैं, अर्थो के डॉक्टर मतलब हड्डियों के डॉक्टर, ठीक है। तो स्टडी ऑफ जॉइंट, तो हड्डियों को जो जहाँ से जुड़ी होती है उसको जॉइंट ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो उससे इसको आप याद कर सकते हैं। और एपी कल्चर आ गया, तो एपी कल्चर का मतलब सीधा सा है, जो हनी होता है, जो बीज वगैरह जो करती हैं प्रोड्यूस करती हैं, रीनिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये होता है, ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजी होता है, एक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, ह्यूमन बिहेवियर। अब एक आप देखेंगे एक सब्जेक्ट भी होता है, एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है, उसमें आप देखेंगे मानव शास्त्र उसको हिंदी में बोलते हैं। उसमें जो आदमी का, ह्यूमन बीइंग का जो भी बिहेवियर वगैरह है उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें डिस्कस की जाती है या पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, इसमें की जाती है बात। तो आगे चलते हैं। अब आ गया एंथोलॉजी, ठीक है। काफ़ी मिलता जुलता नाम है, कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है। अब एंथोलॉजी में फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट का स्टडी किया जाता है, ठीक है, एंथोलॉजी में, ठीक है, एंथोलॉजी। अब एंजियोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर, ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज क्या होती है, जिससे जो है खून हार्ट जो है वो हार्ट जो है वो बॉडी के दूसरे स्थान पे पहुंचाता है। और वेन्स क्या होता है, शरीर के भागों से जो है हार्ट तक पहुंचती है, उसको वेन्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में धमनी बोलते हैं आर्टरीज को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी, ठीक है। तो ये होगी। अब आ गया एंड्रोलॉजी,
एंड्रोलॉजी, तो स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, एंड्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, एंड्रोलॉजी। फिर ब्रायोलॉजी किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स होता है ना, ब्रायोफाइट्स, उसकी स्टडी की जाती है। ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जो आप देखेंगे पत्थर वगैरह पे जो है प्लांट वगैरह उग जाते हैं, उसको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। और बायोमेट्रिक, तो आप आजकल देखे होंगे कि सरकार जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह पे काफ़ी ध्यान दे रही है, तो इस तरह की बातें उठती रहती हैं। तो बायोमेट्रिक का मतलब है कि अंगूठा वगैरह या कोई भी जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका उपयोग करके जो है उसको स्टडी किया था। स्टैटिकल स्टडी है और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, तो बायोमेट्रिक से रिलेटेड होता है। अंगूठा का निशान लगा करके वो बायोमेट्रिक वगैरह अटेंडेंस वगैरह लोग देते हैं, ठीक है। और बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बायो भी है और मेडिकल है और इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग का मतलब तो सीधा मतलब हो गया कि पढ़ाई की बात हो रही है, ठीक है। और प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट, ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट, और जो भी आदमी के अंदर डिफेक्ट है, जैसे आर्टिफिशियल लिम्ब है, आयरन लंग है, ये सब जो है ये सब की बात होती है, पेसमेकर वगैरह की बात होती है। बायोटेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो कंसर्न होती है लिविंग बींग से, जो मॉलिकुलर लेवल पे, इसलिए उसको बायो बोलते हैं, बायो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियोलॉजी, ये तो सीधा सीधा है, बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया उसको बोलते हैं। और साइटोलॉजी, ठीक है, तो अभी हमने जब लूसेंट वगैरह देखा तो उसमें आपने देखा था कि प्लांट साइटोलॉजी की बात हुई थी और एनिमल साइटोलॉजी की बात हुई। साइटोलॉजी का मतलब सेल की स्टडी करना, ठीक है। तो अभी हम लोग जो अपना पहला चैप्टर आएगा उस सेल की स्टडी करेंगे और उसमें प्लांट के सेल होते हैं और एनिमल के सेल होते हैं और उसमें अंतर क्या होता है वो सब देखेंगे, ठीक है। क्रायोबायोलॉजी, ठीक है। अब क्रायो जहाँ पे भी शब्द आ जाता है वहाँ का मतलब है कि लो टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। क्रायोजेनिक्स इंजन्स वगैरह होते हैं, आप देखेंगे रॉकेट वगैरह में आप देखेंगे क्रायोजेनिक इंजन्स की बात, इंजन होता है, क्योंकि जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लो टेम्परेचर भी उसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमारे ऊपर, और उसका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए। जैसे हम फ्रिज वगैरह में लो टेम्परेचर में ही तो प्रिजर्वेशन करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया वगैरह ऐसे हैं जो और भी लो टेम्परेचर में उनको किया जाता है। और बैक्टीरिया वगैरह आप देखेंगे 25 से 30 डिग्री के बीच में इनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इससे हाई टेम्परेचर फिर वो मरने लगते हैं। क्लोन, क्लोन तो सुने होंगे, जो एक ही मतलब हूबहू किसी चीज़ को बना देना, उसी को क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, हूबहू बना देना, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल होता है पॉपुलेशन का। पहला क्लोन आप देखेंगे भेड़ की बनाई गई थी, ठीक है। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट की चीज़ें, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक टेस्ट होता है उसको ईसीजी बोलते हैं, ठीक है, ईसीजी, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। उसके ऊपर भी एक इको होता है जिसमें साउंड वगैरह हार्ट का सुना जाता है, फिर पता चला जाता है। कभी क्या आता है किसी चीज़ में चीज़ें पता नहीं चल पाती। डेमोग्राफी की बात होगी, तो डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है, लोग उसमें किस तरह के लोग, और उसमें पॉपुलेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एज देखा जाता है, उसमें सेक्स देखा जाता है कि महिला है कि पुरुष है, और उनका कार्य से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं। डिफ्यूज़न, डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक प्लेट रख दिया है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है। जैसे ही आप ये हटाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ये चीज़ें ट्रांसफर होने लगेंगी, मतलब डिफ्यूज होने लगेगा चीज़ें, ठीक है। जैसे हम लोग कोई सेंट वगैरह मारते हैं ना तो वो डिफ्यूज होने लगता है, तो सारे कमरे में उसकी महक चली जाती है, उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोलता है कि रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयन गैस, वो कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, फ्रॉम अ रीजन टू द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जब हम सेंट मारते हैं तो जिस जगह पे मारते हैं वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रहता है, धीरे धीरे करके पूरे कैमरे में फैल करके वो लो कंसंट्रेशन में, जहाँ जहाँ उसका कंसंट्रेशन नहीं होता वहाँ वहाँ फैल जाता है। किचन में खाना बनता है तो पूरे कमरे में उसकी महक चली जाती है, ठीक है। अब आ गया एक चीज़ डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो डर्म का मतलब ये होता है कि स्किन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डर्मरिक क्रीम वगैरह भी बहुत सारे आते हैं। अब हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी का मतलब सीधा सा होता है कि कोई भी, जैसे एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, ऐसे करके जो सीरीज बनती है ना उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं, एक सीक्वेंस, ठीक है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब काउंटिंग एंड एनालिसिस ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ रिंग, ठीक। अब जब मान लीजिए जैसे ये पेड़ है तो आप जब देखेंगे इस पे रिंग जो ऐसे ऐसे जब उसको काटते हैं ना तो वहाँ पे एक रिंग ऐसे डेवलप होता है, आप ऐसे ऊपर में देखेंगे तो ऐसे रिंग होता है, ठीक है। तो इसी को डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है और इससे जो है उसकी एज ज्ञात की जाती है, ठीक है, ट्री टू द एज, ठीक है। अब इकोलॉजी की बात करते हैं, तो इकोलॉजी में सीधा सा मतलब है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन लिविंग बीइंग और उसका इन्वायरमेंट से जो भी रिलेशन है उसको हम लोग
उसमें देखते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन अब जैसे हम हैं यहाँ पे, तो आगे 10 साल में हम कुछ और बन जाएंगे, तो वो इवोल्यूशन ही तो हो रहा है, मतलब ग्रोथ, ग्रोथ की जो स्टडी है उसकी बात करते हैं। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, जो इवॉल्व होकर के दूसरी स्पीसीज बनती हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पहले रेप्टाइल थी, ठीक है, या मान लीजिए कोई बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया से ग्रोथ होते होते सेल वो प्लांट में कन्वर्ट हो गया, प्लांट से फिर आप देखेंगे कुछ और बन गया। तो एक थ्योरी है कि पहले जो है कोई भी सेल, जो जैसे आज हम लोग आदमी हैं, तो हम लोग एक तरह से बंदर से पहले बंदर थे, फिर वहाँ से इवॉल्व होकर के, तो आदमी एक प्री स्टेज से ही डेवलप होता है। अब डायरेक्ट कोई आदमी नहीं बन सकता, ठीक है, उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियन के नाम सुने होंगे, इम्ब्रॉन का, ठीक है। तो उसमें एम्ब्रियन का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे मान लीजिए स्पर्म है और ये एग है, दोनों को मिला करके एक मान लीजिए अपनी कोई चीज़ क्रिएट करती है, उसी को हम लोग एम्ब्रियन बोलते हैं, ठीक है। और उसी की स्टडी जो है, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनता है और उसी का डेवलपमेंट उसमें देखा जाता है, ठीक है। अब यूजेनिक्स होता है एक, ठीक है, स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विद इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस, ठीक है। अब यूजेनिक का मतलब क्या है कि ह्यूमन रेसेस जो होती हैं, जैसे बहुत सारे रेस हैं ह्यूमन के, तो उनको जो है उनका डेवलपमेंट, उसमें क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। किसी का मुख चौपटा है, ये चपटा है, वो चपटा है, तो उससे जो है उससे मतलब अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, तो उसी को यूजेनिक्स बोलते हैं। और यूथेनिक्स होता है, इसमें काफ़ी मिलता जुलता है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें यूथेनिक्स आ गया, तो इसमें स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का ऐसा स्टडी करना है जो आदमी का इम्प्रूवमेंट करे, उसके बीइंग जैसे वेल बीइंग का, उसमें आपको ख्याल रखे, ठीक है। अब यूजेनिक्स हो गया, यूथेनिक्स हो गया, अब यूफेनिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट इन हेरिडिटरी, बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि हेरिडिटरी डिजीज होती है, मतलब वंशानुगत डिजीज होती है, जो पहले से बाप से मिलती है, ठीक है। तो ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि जीन के थ्रू, जीन चेंज करके, जैसे मान लीजिए कोई भी एक जीन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको चेंज करके उसको ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिक, और उससे रिलेटेड जो ठीक बीमारी होती है उसको जीन से ठीक किया जाता है, ठीक है। तो वही उसी को बोलते हैं यूफेनिक्स, ठीक है। अब एंथोलॉजी आ गया, हमने पहले एक एंथोलॉजी देखा था, इसमें स्टडी ऑफ फ्रूट्स वगैरह का हम लोग देख रहे थे, ठीक है। लेकिन ये एथनोलॉजी है, ठीक है, एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ, ठीक है। एथनिक वर्ड सुने होंगे ना, एथनिक रेस का, एथनिक का मतलब होता है कि डिफरेंट रेस, ये सब चीज़ें होती हैं उसका मतलब, तो वो एथनोलॉजी की बात कर रहा है, उसमें साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस, ठीक है। अब इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर तो नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। अब नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, हम मान लीजिए नेचुरली जैसे कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, जंगल पे रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, तो ये हमारा एक नेचुरल हैबिटेट हुआ, ठीक है। हम आर्टिफिशियली अगर कहीं पे घर बनाए, समुद्र में जाके घर बना लें, वो हमारा नेचुरल हैबिटेट नहीं हुआ। हैबिटेट का मतलब है कि आप नेचुरली यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो उसी का उससे बिहेवियर, मतलब जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनका देखेंगे रहन सहन अलग रहता है, जो लोग मैदान में रहते हैं वो अलग रहता है। तो वही जब बिहेवियर पढ़ा जाता है उसको बोला जाता है एथोलॉजी, ठीक है। अब फिर आगे इटियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ कॉसेटिव एजेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। कॉसेटिव एजेंट का मतलब हुआ कि कॉज, ठीक है, जो डिजीज को कॉज कर रहा है उसका स्टडी यहाँ पे करना है इटियोलॉजी में, ठीक है। बीमारी का जो मूल जड़ है उसकी उसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बीमारी हो रहा है, तो एजेंट की बात हो रही है। जैसे मलेरिया की ही बात कर लें, तो प्रोटोजोआ से होता है, तो वो कौन एजेंट है, तो उसका स्टडी हमको करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें स्टडी की जाती है। अब एंटोमोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी बोला भी जाता है, इंसेक्ट को एंटोमोलॉजी बोला जाता है, ग्रीक वगैरह से आया होगा वर्ड। एक्सोबायोलॉजी, ठीक, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस, ठीक है। तो आप देखे होंगे जैसे हमने ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो पहले ट्रोपोस्फियर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर आता है, फिर थर्मोस्फियर आता है, लास्ट में हमारा एक्सोस्फियर होता है, ठीक है। वहीं से निकला है एक्जियोबायोलॉजी, मतलब स्पेस में लाइफ को ढूंढना, ठीक है, स्पेस में लाइफ को ढूंढना, वो जो है एक्सियोबायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब फ्लोरिकल्चर आ गया, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर, ठीक है। अब जो है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे स्टडी नहीं हो रही है। देखिए जहाँ पे कल्चर वगैरह की बात आती है वहाँ पे स्टडी नहीं होती, वहाँ पे उसकी खेती की जाती है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी, इसमें तो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, साइंटिफिक तरीके से जो है, साइंटिफिक प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज, ये सब जो है इसको फूड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है, ठीक है। तो और देख लेते हैं, ठीक है,
फोरेंसिक साइंस। तो फोरेंसिक में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट ऑफ सिविलियंस, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि देखे होंगे आप वो मर्डर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आप बोलते हैं कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले हैं वो चेक कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप फैक्ट चेक की जाती है कि आपने क्या क्या किया होगा, उससे जो है जो जो चीज़ें आप किए रहेंगे वहाँ पे आपने कुछ फुटप्रिंट छोड़ा होगा, तो उससे अलग स्टडी करते हैं, तो उसको फोरेंसिक साइंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिशरी, कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग, मार्केटिंग ऑफ फिशेस क्या बोलते हैं, फिशरी बोलते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री क्या होता है, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब फॉरेस्ट का डेवलपमेंट जो है वो फॉरेस्ट्री कहलाता है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है कि आप देखेंगे कि जैसे बेकरी वगैरह में आप देखेंगे, बेकरी वगैरह जब बनती है वहाँ पे फर्मेंटेशन क्रिया होती है, ठीक है। तो वो वहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन जो है वो पूरा नहीं दिया जाता, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज होकर के वो जल जाएगा पूरा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट जब होता है और उसमें आप देखेंगे एंजाइम वगैरह का भी यूज होता है, अकर इन माइक्रोब्स एंड अदर सेल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। और उसमें आप देखेंगे कि एथिल अल्कोहल वगैरह बनता है, ठीक है। तो उसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो जो अल्कोहल बनता है वो फर्मेंटेशन से ही तो बनता है। अब जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब जो है आपका जीन का जो बिहेवियर है वो सब देखा जाता है, और यही जीन जो है आपकी जो पिता से मिलने वाली जो आपका गुण है वो सब यही जीन बताता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक है, और फ्रॉम पेरेंट टू देयर यंग एज, ठीक है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर परमानेंट इंक्रीज इन वेट, वॉल्यूम, साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसकी ग्रोथ की बात कर रहा है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब ये यहाँ पे जेनेटिक में आप यहाँ देखेंगे इसका स्टडी हो रहा है, लेकिन जब इसका जब कोई चीज़ एप्लीकेशन होता है, तो किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन जो होता है, मान लीजिए कोई साइंस है, ठीक है, हमने बोल दिया फिजिक्स साइंस, फिजिक्स है साइंस है, ठीक है। तो ये तो साइंस है, लेकिन इसको अगर अप्लाई कर देंगे वो आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन, आप बोलते हैं कि एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल मिलकर के दो मॉलिक्यूल बनता है, तो ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसका एप्लीकेशन अगर कहीं पे हो रहा है तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इंप्रूव द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन उसका हो रहा है, जीन वगैरह इंसर्ट किया जाता है, निकाला जाता है, काटा जाता है, उसे मैनिपुलेट किया जाता है, तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। अब गाइनोकोलॉजी, तो ये स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसको बोला जाता है। अब जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी में आप देखेंगे कि एज से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती है, किसी का एज कितना है, जैसे पेड़ में ही है तो हम लोग रिंग से पता लगाते हैं कि कितना एज है उसका, तो वही एजिंग का, ठीक है। गैस्ट्रो एंटेरोनोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमैक, इंटेस्टाइन एंड देयर डिसीज, ठीक है। पेट से रिलेटेड समस्या होती है, गैस वगैरह की समस्या होती है, तो वो लोग जो है, तो आप देखेंगे गैस्ट्रो बोलते हैं, गैस्ट्रो डॉक्टर हैं। हाइपरटोनिक, ठीक है। अब जब दो सोल्यूशन जो है डिफरेंट कंसंट्रेशन की, और तो उसमें आप देखेंगे आयन होता है तो हाई कंसंट्रेशन से जो है दूसरे लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो जो हायर कंसंट्रेशन वाला उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं, हाइपर। और हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि जो है वो कम रहेगा, ठीक है। इनटू सोल्यूशन विच हैव लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। तो हमेशा जहाँ पे हाइपर लगा रहता है वो उसका मतलब होता है अधिक। अब जैसे मैं बोलूँ कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब ये कि ये साउंड से तेज चलेगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाइपो है, हाइपोसोनिक है, तो मतलब ये साउंड से तेज नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक का क्या मतलब होता है, अब थर्म आ गया तो टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें आ गई, ठीक है। एनिमल हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, जिसका जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है तो हम लोग उसे वार्म ब्लडेड है, हम लोग का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फॉरेन हाइट में 98.6 फॉरेन डिग्री हाइट होता है, ठीक है। तो ये हम उसको जो है खाना वाना खा के जैसे भी होके उस बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, तो उसको जो है होम्योथर्मिक बोला जाता है। जैसे हम लोग होम्योथर्मिक है, और वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। और जैसे सांप वगैरह हैं, मेढक वगैरह हैं, वो सब देखेंगे आप जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो वो सब जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर के हिसाब से उनका बढ़ता रहता है, उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। अब हिस्टोलॉजी की बात कर लेते हैं। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। जो टिश्यू वगैरह होते हैं, टिश्यू कल्चर वगैरह होता है, उसका जो है स्टडी किया जाता है और माइक्रोस्कोप की हेल्प से किया जाता है, तो उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। हाइजीन, हाइजीन का मतलब है कि थोड़ा हेल्दी, मतलब सफाई की बात करना, ठीक है, हाइजीन बोलते हैं। तो साइंस टेकिंग द केयर ऑफ हेल्थ, हेल्थ का जो है टेक केयर कर रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स।
हाइड्रो का मतलब जहाँ पे भी हाइड्रो आ जाए उसका मतलब पानी होता है, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स का क्या मतलब हुआ कि स्टडी ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर। वाटर में अब देखेंगे कि, अब देखिए सॉइल जो होता है ना, उसका पेड़ से कोई लेना देना नहीं होता। सॉइल क्या करता है, सॉइल आप देखेंगे न्यूट्रिशन देता है, वाटर देता है, वाटर हम लोग इसमें डालते हैं सॉइल में, यहाँ से पेड़ ले लेता है। तो यही चीज़ अगर हम जो पौधा है उसको डायरेक्ट अगर दे दें तो फिर सॉइल की जरूरत ही नहीं है। और एक बेस भी देता है, बेस भी देता है मतलब जिसमें वो खड़ा हो पाए, जो उसको स्ट्रेंथ दे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर दें, पानी दे दें और न्यूट्रिशन दे दें, तो फिर ये अपने आप हो जाएगा। तो जहाँ पे सॉइल नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं होती, जैसे दीवार वगैरह पे उगाते हैं या आर्टिफिशियल कुछ बनाया जाता है और वहाँ पे पानी वानी दे करके उसको उगाया जाता है, उसी को हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। अब हेमाटोलॉजी, ठीक है, हेमाटोलॉजी में आप देखेंगे ब्लड जो है ब्लड का स्टडी किया जाता है, उसको हेमाटोलॉजी बोला जाता है। और हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी में लीवर का किया जाता है, देखेंगे हेपेटाइटिस वगैरह इसी से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। अब आ गया इकोथोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ फिश, ठीक है, इसको स्टडी। और इम्यूनोलॉजी, इसके जो फादर हैं वो मैं वैज्ञानिक का नाम बहुत पूछता है, इसको एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर इनको बोला जाता है। और यहाँ पे जो है इम्यून सिस्टम की बात की जाती है, जैसे इन्होंने चेचक का जो है वैक्सीन खोजा था, ठीक है। तो उसके बाद और भी बहुत सारे वैक्सीन खोजे गए ताकि जो है हम लोग तमाम रोगों से लोगों को बचा सकें, ठीक है। तो वही इम्यूनोलॉजी हो गया। और कैलियोलॉजी क्या होता है, कैलियोलॉजी जो होता है ह्यूमन ब्यूटी की बात की जाती है, ठीक है। मेजा मेटाजोन, ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल आर कॉल्ड मेटाजोन। मेटा का मतलब ये होता है कि संख्या ज़्यादा जिनको, ठीक है। तो हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे जो हैं जैसे फंगस वगैरह होते हैं या फिर कोई ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है, एक ही सेल से वो ग्रोथ कर करके वो बना लेते हैं। हम लोग का जो है स्किन सेल अलग होता है, लीवर सेल अलग 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 अंग है, तो हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल में एक फायदा होता है कि एक सिंगल सेल से आप जो है पूरे उस ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं, तो उसी को मेटाजोन्स बोला जाता है, ठीक है। और मोनो इकियस क्या किसको बोलते हैं, प्लांट विच है बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, ठीक है, इसको मोनो बोलते हैं, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अगर पढ़ाई जो स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रो की मतलब ये होगा कि सूक्ष्म, जहाँ पे माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत पड़े, ठीक है। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, अलगी, ये सब भी जो है नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो इनका जो है स्टडी किया जाता है, उसको माइक्रोबायोलॉजी बोल जाते हैं। अब मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। अब ये माइक्रो हो गया। अब यहाँ पे उसी का जो है मॉलिक्यूल जो है उसमें जो बॉडी में मिलता है उसकी अगर स्टडी की जाए तो उसको बोलते हैं मॉलिकुलर। मेडिसिन जो है, मेडिसिन में क्या होता है, उसमें होता है डिजीज को ट्रीट किया जाता है ड्रग के द्वारा, ठीक है, मतलब मेडिसिन के द्वारा, तो उसको मेडिसिन होते हैं। मैमोग्राफ, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ब्रांच साइंस विद डील विद द टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। उसका ब्रेस्ट कैंसर औरतों में काफ़ी कॉमन है, तो इसलिए इसको अलग से ही एक साइंस बना दिया गया है। माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में आप देखेंगे फंगस का स्टडी होता है, ठीक है। और फाइकोलॉजी होता है, वहाँ पे एल्गी का स्टडी होता है, ठीक है। तो काफ़ी मिलता जुलता नाम, थोड़ा देखना। न्यूट्रिएंट्स और केमिकल सब्सटेंस होते हैं फूड के अंदर जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ग्रोथ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरत होते हैं, ठीक है। अब न्यूरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमारा जो नर्व्स है, हमारा लॉन्गेस्ट टिश्यू है ना नर्व्स हमारे, तो उसी की स्टडी को न्यूरोलॉजी बोला जाता है। अब नियोनोटोलॉजी, इसको बोला जाता है न्यू बॉर्न का, ठीक है। बोलते हैं ना कि जो आप देखेंगे कि नेटल लिखा लिखा रहता है जहाँ पे बच्चे वगैरह का होता है, ठीक है। और नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन जो है आप देखेंगे जो है किडनी की इकाई होती है, यूनिट होती है, तो उसी का स्टडी नेफ्रोलॉजी है, ठीक है। ऑस्मोसिस हमने बता चुका ऑलरेडी, जो फिल्टर वाटर होता है उसमें ऑस्मोसिस से ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन रीजन टू हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नॉर्मली क्या होता है कि अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन किसी चीज़ का है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही वो चीज़ जाएगी, ठीक है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस जहाँ पे जिसको आरओ बोलते हैं हम लोग, उसमें उल्टा होता है, उसमें सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन होता है जिसको फिल्टर बोलते हैं, उसके थ्रू जाता है। ओडोंटोलॉजी, टीथ और गम की जगह जहाँ पे स्टडी की जाती है उसको ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी,
बोन्स का स्टडी किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में, ठीक है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर की स्टडी की जाती है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है हर हॉस्पिटल में जहाँ पे कैंसर वगैरह देखे जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स किसको बोलते हैं, रिलेटेड टू द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो गाइनो और ऑब्स्टेस्ट बोलते हैं ना, गाइनो और ऑब्स्टेट्रिक वुमेन, तो जहाँ पे रिप्रोडक्शन का भी चीज़ दिया जाता, देखा जाता है पार्ट का, और उसमें प्रेग्नेंट वुमेन का भी चीज़ को उसमें देखा जाता है, और आफ्टर बर्थ बर्थ भी उसमें देखा जाता है। और इथ्नोलॉजी, ठीक है, इसमें बर्ड का स्टडी होता है, ठीक है। ऑफ्थोथैलेमोलॉजी किसको बोलते हैं, आइज की स्टडीज को, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स, और जो है ऑर्थोपेडिक्स में आप देखेंगे रिपेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ लोकोमोटर सिस्टम, ठीक है, हड्डी वगैरह का। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स देखेंगे समुद्र वगैरह में जो पौधे होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर में तैरते रहते हैं, समुद्र में तैरते रहते हैं। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन देयर फूड एंड शेल्टर। पैरासाइट क्या होते हैं, मान लीजिए पेड़ है, तो कोई चीज़ अगर इस पे अपना फूड वगैरह इस पेड़ से लेगा, ठीक है, उसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आप एलियन हैं आदमी, और यहाँ पे आकर के आप खाना पीना सब कुछ इससे ले रहे हैं, और इसको आप कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप इससे खाना वाना लेंगे तो इसको नुकसान पहुंचाएंगे, इसी की चीज़ों को पैरासाइट बोला जाता है, ठीक है। कोई किलोथर्मिक, ठीक है, तो आप देखेंगे इसको थर्मिक ऑर्गेनिज्म भी चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, ठीक है। हमने आपने देखा होगा कि वार्म ब्लडेड की बात की, ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड की बात है। ये क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेम्परेचर को ये ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मेढक वगैरह हुआ, सांप वगैरह हुआ। पिगमेंट, ये सबस्टेंट विच एब्जॉर्ब लाइट टू ऑफ सर्टेन वेवलेंथ लाइक क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन लिप्स, ठीक है। तो पिगमेंट क्या होता है, वो क्या करता है, अलग अलग कलर के अलग अलग पिगमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं सर्टेन जो वेवलेंथ के लाइट से उनको ये एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। और फिर जो है जैसे क्लोरोफिल ही है, तो ये क्या करता है लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है ग्रीन लिप्स के द्वारा, और फिर वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, ठीक है। अब पैलियो इंटरनोलॉजी क्या होता है, तो जहाँ पे भी पैलियो लग जाए मतलब वो बहुत पुरानी बात हो रही है, फॉसिल्स वगैरह से आप उसका स्टडी वगैरह कर पाएंगे, जो उसमें अवशेष बचेंगे वहीं से कर पाएंगे, तो वही है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। हमने पढ़ा आपने पढ़ा होगा कि पैलियोलिथिक एज, ठीक है, स्टोन एज में जो पहला है उसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए ह्यूमन फिजियोलॉजी की मैं अगर बात करूँ, तो हमारे शरीर में कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे मेरा ब्रेन काम कर रहा है, कैसे मेरी हड्डियाँ हैं, क्या है, मैं कैसे बोलता हूँ, ये सब जो है मेरा बिहेवियर एक तरह से जो देखा जाए उसी। तो स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो भी फंक्शन है, जैसे ब्रेन का फंक्शन है, पैर का फंक्शन है, पेट का क्या फंक्शन है, उसको पढ़ना जो है फिजियोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, आप देखे होंगे जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह जो लोग करते हैं, तो स्टडी ऑफ डिजीज इफेक्ट कॉसेस एजेंट ट्रांसमिशन पैथोजेंस, ये सब होता है। ब्लड सैंपल वगैरह लेकर के उसको उसको मतलब देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट, ठीक है, उसको पोमोलॉजी बोलते हैं। साइकियाट्री किसको बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, तो उसको साइकियाट्री बोलते हैं। साइकोलॉजी, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। पिसिकल्चर, साइकोलॉजी मतलब क्या होता है ना, बोलते हैं आपकी साइकोलॉजी में आप क्या सोच रहे हो अंदर अंदर, तो वो उसको साइकोलॉजी बोलते हैं, उसका उसका हाव भाव चेहरे पे आता है, ठीक है। तो उसका ह्यूमन माइंड और बिहेवियर जो उसी अकॉर्डिंग फिर आप बिहेव करते हो। फिजिकल्चर मतलब फिश का प्रोडक्शन, ठीक है। फाइकोलॉजी हमने बात की थी, एल्गी को बोलते हैं, और फंगी का जो है उसको माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो और ये जो फंगी और एल्गी मिल करके लाइकेन बनाते हैं, ठीक है, सिम्बोसिस में रहते हैं। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स में आप देखेंगे कि मेडिसिन जो है जो चिल्ड्रन को, बच्चों के दो डॉक्टर होते हैं, और पीडियाट्रिक्स में जो मेडिसिन वो डील होती है, डील करती है, वो किसे करती है, तो बच्चों से करती है, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी, तो पैरासाइट हमने बात की थी, पैरासाइट क्या करेगा आपके किसी और के पेड़ वगैरह पे या किसी भी जानवर पे जा करके, जैसे फंगस ही है, तो फंगस आ जाता है, सारा न्यूट्रिशन हम लोग से लेता है, हम लोग को खुजली वगैरह होती है, लेकिन हमको वो फायदा नहीं, हमको नुकसान ही देता है वो, ठीक है, तो वो एक तरह से पैरासाइट है। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट। फोटोबायोलॉजी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो लाइट का इफेक्ट है,
अब अल्टीमेटली हम लोग सोलर से ही सारा एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उसी को फोटोबायोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक आपने एक सीरीज बना दी कि पहले एक आदमी एक सेल था, फिर ये डेवलप होकर के ये बना, फिर एक कुछ हजार लाख वर्ष बाद ये बना। तो आपने एक स्टडी बना ली, एक तरह से एक प्रोसेस बना लिया, ठीक है। तो उसका हिस्ट्री आप जो है उसकी क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, तो उसको हम लोग फाइलोजेनी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी आपने सुना होगा, लोग फिर कोई दर्द वर्द होता है तो जाते हैं फिजियोथेरेपी कराने। ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्टिव थ्रू द मसाज और एक्सरसाइज, ठीक है। अब रेडियोलॉजी क्या होता है? साइंस डीलिंग विद द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन से क्या होता है? बहुत सारे कैंसर वगैरह होते हैं, आप देखे होंगे रेडियो, उसको रेडियोलॉजी वगैरह लोग ठीक करते हैं, ठीक है। एक्सरे वगैरह होता है, उससे चेक भी किया जाता है। अब राइनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ नोज एंड पोला फैक्ट्री ऑर्गन्स, ठीक है। सोनोग्राफी क्या होता है? अल्ट्रासाउंड ही होता है, उसमें इमेज बनता है, ठीक है। सौरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकली, ठीक है। सेरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सीरम, इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज, ये सब जो देखी जाती हैं उसको सेरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप वगैरह, जैसे ब्लड वगैरह जहाँ चढ़ता उड़ता है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फाइ फाइमोलॉजी क्या बोलते हैं, ठीक है। फाइमोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। पल्स वगैरह हमारा देखा जाता है ना जो बॉडी में होता है। टेक्सोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टैक्सोनॉमी होता है ना जिसमें नाम कौन किस वंश से आया है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती है ना, और अब आइडिया लग जाता है। जैसे जैसे बैट है, बैट वैसे तो चिड़िया है लेकिन ये मैमल्स है, तो इस तरह से चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। टेलीपैथी क्या होता है? दूर दूर से टेलीफोन के थ्रू वगैरह मेडिसिन वगैरह जो है, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स आइडियाज फ्रॉम माइंड, तो नॉर्मल डिस्टेंस में, ठीक है। और ये जो अगर आप देखेंगे कि इसका मेडिसिन होता है तो टेलीपैथी मेडिसिन वगैरह बोलते हैं इसको, ठीक है। वेटरनरी साइंस क्या होता है? पौध जो है हेल्थ केयर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, वेटरनरी साइंस। तो ये हमने सारी चीज़ें जो है चैप्टर नंबर 1 में हमने देख ली सारी, क्या जो हमारा तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी थी, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा जाता है, किसमें ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे लिविंग बींग वगैरह क्या है, ठीक है, सेल वगैरह क्या होता है, ये सब। लिविंग बींग का क्या मतलब? लिविंग बींग का मतलब होता है जहाँ पे ग्रोथ हो, उसको लिविंग बींग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ये सीरीज आप, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। और कोई फीडबैक है तो हमें दीजिए। थैंक यू।